हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी मिलके बच्चे से लेके बड़े तक हम एक नया अध्ययन सीखने के लिए हम जा रहा है। प्रभु हमको मुझको इसमें आशीषित किया। प्रभु ने जैसा सिखाया, प्रभु का दास को द्वारा सिखाया, प्रभु का लोगों को द्वारा सिखाया, तो जितना तक हमें आया, मुझ पे आया, मैं आप सभी को मैं इस बात को शेयर कर सकता हूँ, सभी को अंदर बढ़ना चाहते हूँ। आज का हमारा विषय है संडे स्कूल। इस संडे स्कूल अर्थात रविवार की आराधना के बाद जो बच्चे लोग को अलग करके संडे स्कूल सिखाया जाता है, वह अलग अलग दिन में सिखाया जाता है। तो इसमें हम संडे स्कूल क्यों सीखे? संडे स्कूल सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ा संडे स्कूल में ध्यान देगा, सीखेगा तो प्रभु का दास लोग जब भी हम वचन पढ़ेगा, बाइबल को हम अध्ययन करेगा, बाइबल को हम पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, तभी संडे स्कूल का जो सीखा हुआ है तो हमको असर पड़ेगा। जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई परमेश्वर का दास जब भी आपको वचन बताता है, सिखाता है वचन से, तो एक एक वचन का जब क्वेश्चन आता है, तभी हम उस आंसर को, हम संडे स्कूल किया तो हम उस आंसर को बहुत ही अच्छा रीति से दे पाऊंगा। इसके लिए कम से कम संडे स्कूल में क्या होता है, बेसिक मुख्य बात सिखाया जाता है। ये हम पहले 1 से लेके हम 30 तक, अर्थात फर्स्ट 1 से लेके 30 तक, 30 तक हम एक संडे स्कूल का क्लास हम सीखेंगे। तो इसमें आप और मैं और आशीषित होऊंगा, और खास करके इस संडे स्कूल को बच्चे लोग को सिखाएगा तो और अच्छा होएगा। तो हम आज पहला पार्ट अर्थात पार्ट नंबर 1 सीखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा हेडिंग लाइन होगा मेन संदेश, सृष्टिकर्ता का परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा हेडिंग लाइन सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आइए हम देखते हैं, एक एक करके हम सीखते जाए। प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर का विशाल सुंदर संसार बनाया। क्या हम मछली के समान पानी में रह सकते हैं? यह आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा। आप बोलेगा नहीं। क्या हम मछली हमारे समान भूमि पर रह सकते हैं? आपका अंदर एक क्वेश्चन आएगा, नहीं। आपने बोलेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पानी और भूमि को बनाया और उन्हें अलग सीमाओं में बांधा। मतलब परमेश्वर जो सृष्टि किया, बनाया है, पानी और भूमि को जो बनाया साथ में, तो उन्हें परमेश्वर ने अलग सीमा बांध दिया। जैसा सारे पानी को इकट्ठा करते हैं, तब जो पानी इकट्ठा जगह में रहता है उसमें समुद्रों का कहला जाता है, और सारे सूखा जमीन जो इकट्ठा है उसको हम भूमि कहला सकते हैं। मैं संकेत में जा रहा हूं। हमें प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने
सूर्य, चंद्रमा और तारेगण को बनाया। तो हम सुबह से लेकर रात तक जो भी सुबह आता है तो हमको प्रकाश देता है, अलग अलग रीति से प्रकाश देता है। ये प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया ताकि हमको प्रकाश मिले। परमेश्वर ने पेड़, पौधा, पशु और पक्षियों को बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने है बनाया। जितना सब कुछ सृष्टि जब कुछ बनाया सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं बनाया। ओनली परमेश्वर ही बनाया। परमेश्वर ने अपने बने हुए, मतलब परमेश्वर ने जितना बनाया सृष्टि को देखा और प्रसन्न हुआ। ताकि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा और प्रसन्न हुआ। तो परमेश्वर ने आनंदित हुआ और क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। ये हम थोड़ा उत्पत्ति अध्याय 1 का हम एक अध्याय का पूरा पढ़ेगा तो हमको इसमें थोड़ा आपको मालूम पड़ेगा। मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताया, लेकिन आप थोड़ा इतना समझ जाएगा ना तो आपको और वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए और आगे आसान होगा। क्योंकि हम कभी कभी हम कोई परमेश्वर का दास क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सही रीति से जवाब नहीं दे पाए। जैसा आदम को कौन बनाया, आपको पूछेगा तो कौन बना आदम को कौन, तो तभी आपने क्या सोचते रहेगा। लेकिन आप संडे स्कूल तरह पहले से ही सीखने के लिए जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने ही बनाया आदम को। ठीक है, तो ऐसा ही तो सूर्य, चंद्रमा, तारेगण को कौन बनाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये साइंस बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन असली में क्या है, असली में अर्थात रियलिटी में सूर्य, चंद्रमा, सारे तारागण को, जितना नक्षत्र है सभी को परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया, वो हमारे के लिए ही बनाया, हमको प्रकाश देने के लिए बनाया। तो सब कुछ जब भी बनाया परमेश्वर, तब परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा हुआ और प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर जो सृष्टि किया निज हाथ में सब कुछ सृष्टि का देखा और देख के खूब उसका मन आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ। तो ये हम सारे उत्पत्ति अध्याय 1 में पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा। आप घर पे जाके उत्पत्ति 1 अध्याय पूरा पढ़ेगा ना, ओनली 1 अध्याय पढ़े तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ऐसा करके 1 अध्याय करते आप बाइबल को पूरा कभी कंप्लीट कर पाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आइए हम और एक इसमें जाइए, याद करने वाला पद क्या। इसमें जो हम सीखा याद करने वाला पद क्या है, हम याद करने वाला पद उत्पत्ति 1 में हम देखेगा तो क्या लिख रहा है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये आप इतना वचन याद रखेगा, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, उत्पत्ति 1 आइए हम इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम लेने का टाइम आपको ये क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न विचित्र रहते हैं। हम इसमें 4 सवाल देखेगी। पहला सवाल है, हमारे चारों ओर फैले संसार को किसने बनाया। आपको इसमें आंसर देना है, हमारे चारों ओर फैले संसार को परमेश्वर ने बनाया। अब इसमें और एक कुछ ऐड कर सकते हैं, हमारे चारों ओर
फले संसार को प्रभु परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के पहले अब प्रभु जुड़ेगा तो और अच्छा लगेगा और परमेश्वर को आदर मिलेगा। जितना आप परमेश्वर को आदर दे सकते हैं दे सकते हैं। तो इसके लिए ये आंसर है परमेश्वर ने बनाया। आप उसमें प्रभु परमेश्वर ने बनाया। सवाल नंबर 2, प्रारंभ में परमेश्वर ने किसको रचना किए? आपको आंसर देना पड़ेगा। प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचना की। फिर से बोल रहा हूं, प्रारंभ में प्रभु परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचना की। सवाल नंबर 3 में आ जाइए। हमें प्रकाश कौन देता है? हमें सूर्य, चंद्रमा और तारेगण प्रकाश देता है। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मछलियां कहाँ रहते हैं? आपको लिखना है मछलियां पानी में रहते हैं। ये हमारा संडे स्कूल का पहला पाठ का जो हमको सीखना है। इतना बेसिक क्लासेस आप इतना सीखेगा बेसिक क्लास में। एक इन दिनों में आप लोग घर में बैठे हैं तो इतना कम से कम मैं आपको ये वीडियो 13 मिनट में बना रहा हूँ। 13 मिनट आराम से सुन सकते हैं। प्रभु इस वचन को तरह आपको आशीष करे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे द्वारा बने हैं गए सुंदर संसार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी सामत और तेरी महानता के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हम ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। प्रभु इस संडे स्कूल का द्वारा पहला सेशन, पहला पाठ का द्वारा आपको सभी को आशीष करे। जैसे मुझको मैं आशीषित पाया, आप भी आशीष पाइए और मैं और आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सभी को ले जाको आशीषित करे, आमीन।